जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। वर्तमान में माधव नाम का बड़ा ही महत्व है, इसलिए जितना हो सके माधव नाम का जप करिए। और भी अगर मैं आपको बताऊं तो कल्की महामंत्र है जो स्वयं प्रभु का दिया हुआ है। और वो कैसे दिया हुआ है वो बड़ा गुप्त है, लेकिन दिया हुआ है, ठीक है। और प्रभु का जन्म उड़ीसा के अंदर हो चुका है, ठीक है। भुवनेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वो भुवनेश्वर है, जो कि राजधानी भी है इसकी, उड़ीसा की ठीक है। बाकी आपकी शक्ति, आपकी भक्ति। कल की महामंत्र इस प्रकार से है कि राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। इस मंत्र को बार बार जपते रहिए, रिपीट रिपीट, मोर एंड मोर एंड मोर। जितना इसको आप जपोगे, जितना एक और देखिए, भक्ति जो है ना, भक्ति में समर्पण होता है, भक्ति में लिबरेशन होता है, भक्ति में बुद्धि काम नहीं करती है, मन काम करता है। एक भक्ति जो करेगा ना, उसको देखकर आप मतलब देखो पाओगे कि वो बड़ा ही विचित्र अवस्था में है। माँ मीरा को देख लीजिए, ठीक है। तो अगर माँ मीरा के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो वो भक्ति का एक सजीव, एक साकार रूप है कि भक्ति किसे कहेंगे तो उन्हें देख लो, वो भक्ति है, ठीक है। जहाँ ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, और अंततः मोक्ष तो मिल ही जाना है, मुक्ति तो मिल ही जानी है। और हम जानते ही कि मान जो मीरा है वो द्वारका में प्रभु की जो मूर्ति है उसमें विलीन हो जाते हैं, उसमें ही समा जाते हैं। तो भक्ति तो उस स्तर की होती है। और सबसे बड़ी चीज, भक्त की जो पहचान होती है ना, भक्तों को ये कहना नहीं पड़ता ये भगवान है। भक्त तो भगवान का भक्त है, उसीलिए उसको भक्त कहा गया है, तो वो तो वैसे ही मान लेगा। तो इस भविष्य मालिका के बारे में भी कहा गया है कि जो ईश्वर के भक्त होंगे, स्वयं माधव के, नारायण के, कृष्ण के, राम के, हरि के, श्री विष्णु जी के, तारणहार के, पालनकर्ता के, वह तो कहते ही मान लेंगे, वरना उनको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। वो अगर देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, और उनके भीतर से वो प्रेरणा आती होगी। अगर आप में से कोई भक्त होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भी अगर आप में से कोई भक्त होगा, तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, जिस मैं बात कर रहा हूँ भविष्य मालिका की, मैं बात कर रहा हूँ पंडित काशीनाथ जी के, मिश्र जी के द्वारा ये जो प्रचार हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कल्कि अवतार की, तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो उन चीजों को महसूस करता होगा, उसे फील होता होगा कि आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ हूँ, अलग हूँ। मुझे इस दुनिया की भौतिकवादी इस समाधान जो संसार है, जो एक मार जो वातावरण बना हुआ, उसमें मुझे मन नहीं लगता है, उसका मन नहीं लगेगा। वो उन चीजों में होकर भी इन चीजों में नहीं रहेगा। भले अगर वो कोई धनवान है, तब भी उसको उस धन से कोई लगाव नहीं रहेगा। और अगर वो निर्धन है, तो बात ही नहीं है कि वो बड़ा धनवान बनना चाहेगा नो, वो नहीं बनना चाहेगा। और अगर वो बनना चाहेगा तो वो अपने लिए बनना नहीं चाहेगा। मतलब एक लिबरेशन की भावना होगी। और जहां तक मुझे लगता है, और जहां तक मेरा विचार है, और जो मैंने अनुभव करा है, कि जहाँ भक्ति है वहां किसी और चीज की आवश्यकता रहती ही नहीं है, ठीक है। दुनिया क्या सोचे, संसार क्या समझता है, उसे, उस भक्त को कोई परवाह नहीं उसकी, उसको इतनी ही परवाह है कि मेरे भगवान क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये भक्ति है। और भक्ति की परिभाषा भी यही है कि जिसको अगर भविष्य मालिका के बारे में बताया जाए, श्री कल्कि अवतार के इनकारनेशन अवतरण के बारे में बताया जाए, तो वहां पे वो क्वेश्चन नहीं करेगा, तर्क कुतर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो तर्क कुतर्क नहीं करेगा। वो बात को मानेगा, समझेगा, वो जानना चाहेगा, ना कि तर्क करना चाहेगा। तर्क करने में और जानने में अंतर है। जानना हृदय से होता है, अंतर्मन से होता है, एक प्रेम से होता है, ठीक है। और तर्क कुतर्क बुद्धि से होता है। तो भगवान और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रख लो। ये डोमेन भगवान का नहीं है। भगवान का डोमेन यहाँ से आता है, हार्ट से। इसलिए केतु को जन्म कुंडली के अंदर अध्यात्म का कारक कहा गया, मुक्ति का कारक कहा है, क्योंकि केतु भक्ति है। और राहु, राहु ये है, तर्क है, कुतर्क है, लॉजिक है राहु। जो लॉजिक लगाते रहोगे, वो लॉजिक ही लगाते रह जाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिक का कोई काम नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सेंस है तो भक्ति का है, समर्पण का है, जागने का है। त्रिसंध्या का पालन करिए, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम भगवान की आराधना करनी। क्या मंत्रों का उच्चारण करना है, किस प्रकार से करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। @श्री कल्कि अवतार, मालिका वचन, कल्कि अवतार ऑफिशियल है। ये सब चैनल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैंने ग्रुप भी बना रखे, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको नंबर मिलेंगे। आप जानना चाहिए, आप
आप अपना प्रयास लगाइए, जानने को मिलेगा, आपको जानने की कोशिश करिए। ये सभी नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानता हूँ, और वो खुद जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे उनके लिए जरूर करिए। और आप में से कोई अगर भक्त है भगवान का, जिसमें कोई जागृति होती है, तो उससे मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि वो इन ज्ञान की बातों को अपने तक मत रखे, इन रहस्यपूर्ण बातों को आगे पहुंचाए। हाँ, इतना जरूर मैं कह रहा हूँ कि मूर्खों को ना बताएं, उन्हीं को बताएं कि अगर आपका मन करता है इसको मैं बताऊं तो अवश्य बताइए, वहां पे रुकिए मत, बताइए उसे। और बताने के बाद अगर वो आपसे कुतर्क करता है तो उसको छोड़ दीजिए। और पहला प्रयास ये रखिए कि आप उसको किसी माध्यम से बताइए, लाइक पंडित काशीनाथ मिश्र जी की वीडियो से बताइए, मालिका वचन है, @ श्री कल्कि अवतार चैनल है, तो उस माध्यम से बताइए उसको, PDF ग्रंथ के माध्यम से बताइए, ठीक है। तो उस प्रकार से बताइए, ताकि आप ये अगर आप और बताना जानते हैं तो बोल सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन उसको पहला वो माध्यम दीजिए। और अगर वो योग्य होगा और अगर वो उत्साहित हुआ, भक्त हुआ भगवान का, तो वो आप तक स्वयं आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। जो होगा वो तो आएगा ना। अब मैं हूं तो मुझे जरूर एक प्रेरणा मिली, लेकिन मेरे अंदर उत्कंठा थी ना, मैं कांटेक्ट करा ना, मैंने जानना चाहा ना, वो चीज होती है। मैं नहीं, यानी मैं, ये मैं वर्ड भी मैं नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ना हमारे हैं ना तुम्हारे हैं, हम दूसरी उसी के हैं। क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का है, तो फिर हम कौन से अपने हुए? हम भी तो उन्हीं के हैं ना। ये हमारा तन मन प्राण कौन सा स्थायी है, हमारे पास कौन सा रहता है? कौन से जन्म में हम क्या थे, किस शरीर में हमारी आत्मा थी, किसको पता है? या पशु शरीर में थी, या मनुष्य शरीर में थी, या देव शरीर में थी, या गंधर्व शरीर में थी, किस शरीर में थी, क्या पता हमें? तो उसका तो कोई अहंकार रखना ही मत। ये इतना अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड है, ठीक है। और उस किसी ब्रह्मांड में हम हैं, उस ब्रह्मांड में छोटी सी पृथ्वी पर हम रहते हैं, और उस छोटी सी पृथ्वी पर भी हम भी कितने छोटे हैं, आपको पता है ना। तो फिर अहंकार तो रखना ही मत कि आप कोई बहुत बड़े हो। तो हम, मैं, मेरा तो करना ही मत, एकदम शांत हो जाइए। और ये जितना आप दौड़ते हैं ना मोह माया के पीछे, मुझे बताओ इस पृथ्वी पर आप कितना कर लोगे? और थोड़ा सोचो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उस ब्रह्मांड को रचने वाला कितना बड़ा है। तो क्या आपके पास उनको याद करने का टाइम है जिन्होंने आपको जन्म दिया? आपके प्रति, उनके प्रति आपकी कृतज्ञता होती है कि नहीं होती? आपका उनके प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं? तो समझिए चीजों को। अगर हमारे घर में भी कचरा हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। इस प्रकार से युग युग के साथ जो मेलापन आ जाता है, जो पृथ्वी पर जो गंदगी बढ़ जाती है, वो गंदगी के कई प्रकार है, आप जानते हो गंदगी के क्या क्या प्रकार है, ठीक है। उसको साफ करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय जो करना है वो तो स्वयं महाकाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनको बचाना है वो हमारे जो विष्णु है वो करेंगे, हरि माधव करेंगे, मतलब कि वो तारणहार है। और जो डिस्ट्रॉयर है वो तो आप जानते ही हो, महाकाल है। तो कलयुग का अंत में भगवान श्री कल्कि भी है ना, 64 कलाओं से संपूर्ण अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण का जो अवतार था वो 16 कलाओं का था, और श्री राम का था वो 14 कलाओं का था। तो कलाएं कम थी, कलाएं बढ़ चुकी हैं, ठीक है। परशुराम का उससे भी कम कलाओं का अवतार था, तो कलाएं बढ़ चुकी है, समझ लीजिए शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली अवतार होगा माधव का, श्री कल्कि अवतार जिसे हम कहते हैं, निष्कलंक अवतार जिसे हमारे राजस्थान में संत माऊ जी ने भी कहा है। तो बातों से विमुख मत होइए। हाँ, इतना जरूर है कि घटनाएं तुरंत नहीं घट जाएंगी, टाइम लगेगा। जैसे कि 2025 मार्च के बाद चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, आप देख पाओगे घटनाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अभी 13 दिन का पक्ष रनिंग चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। 23 जून से चल रहा है, अब जो 13 दिन चलेंगे आगे के, ये पक्ष चलने वाला है। इसमें भी कई बुरी घटनाओं का, फिर जो विध्वंस होना है भविष्य में, उसकी नींव रखी जाएगी इस समय के अंदर, ठीक है। बहुत सी बुरी चीजें होनी है, बहुत हमारे दुश्मन बनने हैं। 13 मुस्लिम देश है, पाकिस्तान आ गया, चाइना आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, अमेरिका आ गया, ये सभी हमारे दुश्मन रहेंगे, ये सभी हम पे हमला करेंगे। श्रीलंका भी आ गया, मैंने अगर नाम ही लिया हो तो मैंने, तो सभी के सभी हमारे शत्रु। रशिया हमारा सपोर्ट करेगा, जापान हमारा सपोर्ट करेगा, फ्रांस हमारा सपोर्ट करेगा, ये हमारे सपोर्ट में भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते हो। ईश्वर को आना पड़े, सोच लो, जब प्रभु को आना पड़ रहा है तो फिर स्थिति कितनी गंभीर होगी, मनुष्य की बस की बात नहीं रहेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति होने वाली है, ठीक है। मिलिट्री शासन लग जाएगा एक तरह से, मतलब कि राजशाही हट जाएगी, मतलब जो लोकतंत्र है, जो भी हमारा प्रजातांत्रिक मोदी जी हैं, वो चीजें काम नहीं आने वाली आने समय। तकरीबन 2-3 साल के अंदर तो ये चीजें आप बहुत भयंकर लेवल पे देख पाओगे। और 2038 तक गुरु का बृहस्पति जो है जन्म कुंडली में हमारे होता है, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों की सीरीज में जब 12वें नक्षत्र में वो आ जाएगा ना, तब पूरी तरह से सत्युग का आरंभ हो जाएगा, पूर्ण सत्युग का आरंभ हो जाएगा। उस समय तक 2038 तक
जरा भी लेश मात्र भी इसे कली का अंश नहीं रहेगा। और ये कली बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, वेरी डेंजरस। इसका अंदाजा लगाना है, आप अपनी स्थिति देख लो। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतने संत बोल रहे हैं, आप नहीं समझोगे। उसकी पावर है। और अगर कोई समझ पा रहा है ना, उस पर ईश्वर की कृपा है। बाकी नहीं समझ पाएंगे लोग। हो सकता है मुझे गालियां देंगे, उन संतों को गालियां देंगे, मूर्ख समझेंगे, निंदा करेंगे, करेंगे वो अपना कर्म करेंगे ना, कैसे छोड़ सकते हैं। मूर्ख है, अपनी मूर्खता बताएंगे, उनके लिए है भी नहीं चीजें। और प्रभु अपनी लीला को क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखते हैं। हमेशा आप देख सकते हो अपनी लीला को क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं, सभी तक वो लीलाएं नहीं पहुंचती। ठीक है, आप किसी भी युग का मतलब देख लीजिए, जैसे कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तब भी लीलाएं उनकी सीमित थी, सभी तक नहीं थी। इनके यदुवंशी थे, वही उनको एक यदुवंशी शिरोमणि मानते थे, सर्वोत्कृष्ट यदुवंशी मानते थे, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मानते थे। ठीक है, उनका भी सेंस वहीं तक था, उससे अधिक वो खुद भी उनको नहीं मानते थे। तो जो भगवान को जानते हैं वही जान पाते हैं, बाकी सबकी बस की बात नहीं है, सब तक चीजें पहुंचती भी नहीं है, लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो वो चीजें घटती हैं, तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है आपको। उनकी जो बाल लीला घटी भगवान श्री कृष्ण की, वो भी जो मथुरा था, गोकुल था, वृंदावन था, उसी तक सीमित थी, सब तक नहीं सीमित थी, सब तक पहुंची ही नहीं ना। सब उस योग्य थे ना, भगवान के जितने भक्त थे युगों युगों के, उसी समय उसी द्वार गोकुल में, मथुरा में उनका जन्म हो जाता है। ठीक है, प्रभु को देखते हैं, प्रभु को जानते हैं, जो जिस रूप में प्रभु को देखना चाहे उस रूप में प्रभु को देखता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग तो उनको छलिया कहते थे, मायावी कहते थे, शिशुपाल उनको कितनी गालियां देता है, दुर्योधन कपटी शकुनी, ये सब कितना मतलब करते हैं। तो वो चीजें हैं जो हर किसी की चीजें लिए हर किसी के लिए होता नहीं है, और हर कोई इतनी योग्य होता नहीं कि उससे वो चीजें भेजे। वो अपनी मूर्खता में लोग रहते हैं, और फिर उनका वैसे ही नाश हो जाता है, वैसे ही वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बांधने चलता है, अब उनको बांधने जा रहा है जो किसी के बस में नहीं आ सकते हैं, तो वो मूर्खता होती है लोगों की, तो वो अपनी मूर्खता में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अपनी मूर्खता से कभी ऊपर उठ पाते नहीं है। ठीक है, तो पंडित काशीनाथ मिश्र जी को सुनिए, कल की अवतार ऑफिशियल चैनल मैंने बताया, मालिका वचन मैंने बताया, @ कल की अवतार मैंने बताया। इन सबको सुनने की आपको आवश्यकता है। और मार्च 2025 के मैं 27 मार्च तारीख में आपको 29 मार्च मिलेगा कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन गुप्त रूप से कहीं न कहीं शनि का मीन परिवर्तन 27 मार्च को गुरुवार को ही हो जाएगा। और उस घटना में मीन जब शनि में जाएगा, सॉरी शनि जब मीन में जाएगा, मीन तो राशि है, शनि ग्रह है, और मीन राशि समुद्र की राशि, अथाह जल की राशि है। ठीक है, तो वो जब अथाह जल की राशि में शनि जाएगा, उस समय एक शनि नहीं कई ग्रह जाएंगे। तो एक प्रलय, एक जल प्रलय की, खंड प्रलय यानी कि महाप्रलय नहीं, खंड प्रलय यानी कि महाप्रलय में सूर्य चंद्र पाताल समस्त लोग 14 भुवन सभी डूब जाते हैं, सभी। आप सोच नहीं सकते उतना जल्दी सूर्य चंद्र आकाश में उतना, मतलब पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है जल में। ठीक है, उसमें केवल शेषनाग शेष रहते हैं, उनकी शैया पर श्री माधव विष्णु जी अपने एक योग निद्रा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जिस एक वो पूरे कल्पांत में होता है, अभी वर्तमान में वराह कल्प चल रहा है, तो उसके पूर्व जो कल्प था उसका नाम था पद्म कल्प। ठीक है, तो वो सबसे जो पहला कल्प था उसका नाम था ब्रह्म कल्प। भगवान जो ब्रह्मा जी उनकी 100 वर्ष की आयु है, और भगवान ब्रह्मा का जब प्रथम जन्म उत्पत्ति हुई थी प्रभु के नाभि कमल से, तो उस समय जो प्रथम कल्प था उसका नाम था ब्रह्म कल्प। और अभी 50 इयर्स हो चुके हैं उनकी आयु की, ब्रह्मा जी की आयु की 50 इयर्स। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो जो हमारा पूरा एक कल्प बीत जाता है ना, उस समय उनका केवल एक दिन होता है, मतलब कि 14 मनवंतर उनका एक दिन है। ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो हजारों सहस्त्र चतुर्युगों के अंतराल में उनका एक दिन होता है, और उतने ही चतुर्युग वो 14 मनवंतर तक, मतलब एक कल्प तक वो निद्रा में रहते हैं। तो अभी जो नव परार्ध, मतलब कि 50 इयर्स को परार्ध कहा गया, तो प्रथम परार्ध बीत चुका है, और सेकंड परार्ध मतलब सेकंड 50 स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अंदर पहला जो कल्प अभी चल रहा है वो वराह कल्प है, और जो लास्ट 50 का जो कल्प था वो था पद्म कल्प। और लास्ट 50 ईयर जो बीत चुके हैं उसका जो पहला कल्प था इनिशियली जो था वो ब्रह्म कल्प था। वर्तमान में कौन सा कल्प है? वराह कल्प। ठीक है, और वराह कल्प में भगवान ने वराह अवतार भी लिया था। ठीक है, और वर्तमान में इस वराह कल्प के अंदर 71 चतुर्युग हैं। ठीक है, 14 मनवंतर हैं। ठीक है, और अभी हर मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम क्या है? वैवस्वत मनवंतर। ठीक है, और इस वैवस्वत मनवंतर के अंदर 28 चतुर्युग बीत चुके हैं, और अभी 29वां चतुर्युग के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, जो अभी एक ट्रांजिशन पीरियड, संगम युग चल रहा है। ठीक है, तो ये आप सोच लीजिए कि कितना विशाल गणित है, कितनी विशाल गणना है, कितना विशाल काल चक्र है। तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है,
किसी भ्रम में मत जिए। ये जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ना, ये सब कली का प्रभाव है। कुछ समय के अंदर आने वाले ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल वगैरह सब फिनिश, गायब, कोई इनका वजूद रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसी भ्रम में मत रहिएगा, ये टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगी, फिनिश। ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो एकदम प्राचीन जो संस्कृति सभ्यता है, जो कि अभी नहीं है, सतयुग का आरंभ होने वाला, पूरा नया स्टार्ट होगा। सूर्य चंद्र की भी नव उत्पत्ति करी जाएगी, ठीक है। 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, वो तो बहुत बाद में रहेगा, और बहुत भीषण घटनाएं घटने वाली, भैरवी डाक देगी, गर्जना करेगी, और जो पापी लोग होंगे उन्हीं को वो सुनाई देगा, और वो उनकी उसकी गर्जना से, माँ भैरवी की गर्जना से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनके नाक से खून बह जाएगा, उल्टी हो जाएगी उनको, और मर जाएंगे, ठीक है। तो वो जो पुण्य आत्मा होंगे, जो त्रिसंध्या का पालन करेगा उसकी रक्षा होगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेगा उसकी आयु बढ़ेगी, ठीक है। और जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति का पालन करेगा उसका कल्याण होगा, वो सतयुग पे जाएगा। क्योंकि सतयुग के मनुष्य में एक गुण होने चाहिए, वरना नहीं जा पाओगे यहाँ पे। सतयुग यानी कि जो एक आगे का पीरियड आने वाला है, तो काल चक्र आने वाला, उसमें अगर आपको जाना है तो आप अपने अंदर शुचिता लाइए, शुद्धता लाइए, अन्यथा असंभव सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करिए, जानिए, और आपको अधिक जानकारी चाहिए संपर्क करिए हमसे, ठीक है। जय श्री माधव। और ठीक है, मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ।